नमस्कार, मैं हूं रेहान। आप देख रहे हैं मुंबई प्रेस। महाराष्ट्र के सियासत की अगर हम बात करें तो यहां पर सियासी भूचाल आया हुआ है। जब से राज्यसभा चुनाव हुए हैं और उसमें महाविकास आघाड़ी सरकार को हार मिली है, तो वहीं दूसरी ओर हाल ही में हुए यानी कि कल जो रिजल्ट आए एमएलसी चुनाव के, महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव के, उसमें भी बीजेपी की जीत हुई है और उसके जो 5 उम्मीदवार थे वो जीत गए हैं। हालांकि महाविकास आघाड़ी सरकार के भी 5 उम्मीदवार जीत गए हैं, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार जो है चंद्रकांत हंडोरे की हार हुई है और इसे लेकर राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है। क्रॉस वोटिंग की बात कही जा रही है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि शिवसेना के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी है, तो वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग करी है, जिसका फायदा सीधे बीजेपी को हुआ है और बीजेपी का जो 5वां उम्मीदवार है वो जीत गया है। हालांकि 5वें उम्मीदवार को जिताने की जो क्षमता थी बीजेपी के पास संख्या बल के हिसाब से वो नहीं थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की जो रणनीति थी यहाँ पर कामयाब हुई है। जब से एमएलसी का रिजल्ट आया है, बीजेपी की जीत हुई है और रात से ही एक नया और सियासी भूचाल जो है महाराष्ट्र की सियासत में पैदा हो गया है। और वो ये है कि सुबह सुबह खबर आई कि शिवसेना के जो नेता हैं नंबर 2 के एकनाथ शिंदे, वो संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है और फिर ये खबर आई कि वो सूरत में हैं, एक होटल में ठहरे हुए हैं और उनके साथ करीब 25 से 26 विधायक भी हैं, जिनमें कुछ एमएलसी भी हैं, कुछ मंत्री भी हैं और एकनाथ शिंदे भी खुद मंत्री भी हैं। और इसे लेकर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में बैठकों का दौर भी जारी है। एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे शिवसेना के विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में शरद पवार भी एनसीपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक में मशगूल हैं। हालांकि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए विपक्ष के उम्मीदवार का चयन होना भी है और इस बीच महाराष्ट्र का जो संकट है सियासी, उसे लेकर भी शरद पवार चिंतन बैठक कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार को बचाया जाए। संख्या बल के हिसाब से अगर हम बात करें तो 20 से 25 विधायकों की बात की जा रही है कि एकनाथ शिंदे के साथ वो सूरत के एक होटल में हैं और सूरत यानी कि गुजरात की अगर हम बात करें तो वहाँ बीजेपी की सरकार है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं बीजेपी इन्वॉल्व है और उसका हाथ जो है पुख्ता तौर पर अब नजर आ रहा है। और इसका प्रमाण ये भी मिल जाता है कि देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और विपक्ष के कदावर नेता हैं, वो दिल्ली में मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी बैठक हुई है और उस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो अगली रणनीति होगी बीजेपी की कि आखिर एकनाथ शिंदे और उनके साथ गए हुए विधायकों के साथ क्या करना है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है वो ये दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार को कोई भी खतरा नहीं है, सरकार नहीं गिरेगी, बीजेपी की नाकाम कोशिश जो है एक बार फिर से विफल हो जाएगी। लेकिन बीजेपी के नेता जो हैं वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जहां तक बात किरीट सोमैया की करें तो किरीट सोमैया ने भी ये कहा कि उद्धव सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। तो वहीं दूसरे बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे सरकार से ना तो विधायक ही खुश हैं और ना ही जनता। ऐसे में उद्धव सरकार के रहने या जाने से कोई मतलब नहीं है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि एक नया सियासी गठजोड़ सामने आएगा और सूत्र ये बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जो है बीजेपी के साथ गठबंधन करके एक नई सरकार जो है बना सकते हैं और ऐसे में अल्पमत में आई उद्धव सरकार पर संकट जो है का जो खतरा है वो बढ़ गया है। खतरा मंडरा रहा है कि सरकार कहीं गिर न जाए और ऐसी स्थिति में अब राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की भूमिका काफ़ी बढ़ गई है और दिल्ली में बैठकों के बाद वो रात में मुंबई में आएंगे और यहाँ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर उन 25 से 26 विधायकों को वापस लाने की बात की जाएगी जो एकनाथ शिंदे के साथ सूरत चले गए हैं, सूरत के एक होटल में हैं। कहा यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने भी बयान दिया है कि जो शिवसेना का असल मुद्दा था हिंदुत्व का, उससे वो भटक गई है और इसीलिए अब जो है शिवसेना के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है। आधिकारिक पुष्टि तभी होगी जब कोई नेता जो उनके साथ गया है या खुद एकनाथ शिंदे या फिर उद्धव ठाकरे या फिर संजय राउत या फिर कांग्रेस या जो एनसीपी के नेता हैं वो सामने आए और खुलकर बयान दें। बयानबाजी सिर्फ इतनी ही हो रही है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, तो वहीं विपक्ष यानी बीजेपी ये दावा कर रही है कि उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में खतरा जाहिर सी बात है महाविकास आघाड़ी सरकार
कगार पर है और इसे लेकर जो है चिंतनों और बैठकों का दौर जो है जारी है। अब देखना यह है कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या महाराष्ट्र की उद्धव सरकार बच पाती है या बीजेपी एक बार फिर से अपनी रणनीति में कामयाब होती है, या यूं कहें कि बीजेपी कहीं न कहीं इन सारे हलचलों और सियासी भूचालों को देखते हुए कहा जा सकता है कि बीजेपी एन केन प्रकार सत्ता हासिल करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। तो ये एक बड़ी अपडेट ये भी है कि जिन शिवसेना के विधायक जो है यहाँ से गए हैं एकनाथ शिंदे के साथ, उनके कुछ परिवारों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या शरद पवार एक बार फिर से राजनीति के चाणक्य की भूमिका निभाते हुए महाविकास आघाड़ी सरकार को बचा पाते हैं, या फिर देवेंद्र फडणवीस का जो नया किरदार सामने आया है एक चमत्कारिक नेता का, क्या वो अपनी चमत्कारी या अपनी जादूगरी को बरकरार रखते हुए बीजेपी को वापस सत्ता में क्या महाराष्ट्र में ला पाएंगे एकनाथ शिंदे के सहारे या नहीं, ये तो हमें समय ही बताएगा। और इस पूरे घटनाक्रम पर मुंबई प्रेस की भी नज़र रहेगी। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब मुंबई प्रेस और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।